कि जो बेचते थे दर्द दिल की दवा अपनी दुकान बढ़ा गए। तो कांग्रेस की जो लूट खसोट की दुकान थी, खर्ची पर्ची की जो राजनीति थी, वो दुकान उनकी बंद हो गई है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। हर किसी की नज़र हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऊपर टिकी हुई है। साथियों, फिलहाल पूरे हरियाणा के अंदर टिकटमबाजी का जो दौर चला हुआ है, लेकिन भाई खरखोदा में बीजेपी पार्टी की तरफ से पवन खरखोदा को बीजेपी ने टिकट दे दी है और हरियाणा की राजनीतिक जो सरगर्मी तेज है उसी को लेकर के बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले तो पवन भाई, ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका और आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं टिकट मिलने पर। आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी मोहन लाल बड़ोली जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने खरखोदा हल्के के लोगों पर भरोसा जताया और खरखोदा हल्के के लोगों की तरफ से मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि भारी मैंडेट के साथ यहां से कमल का फूल खिलने जा रहा है। बिल्कुल पवन भाई, पिछली बार कुछ ही वोटों से आप रह गए थे। अब की बार क्या लगता, जो कमी जो रह गई थी कहीं न कहीं वो पूरी हो पाएगी? देखिए, मैं उस भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा हूं जिसमें संगठन सर्वोपरि है जी। और जब संगठन की ताकत 36 बिरादरी के लोगों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं तो उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पे 36 बिरादरी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता, संगठन के आदमी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि पहली बार राष्ट्रीय पार्टी की टिकट जब से खरखोदा बना है, पहली बार राष्ट्रीय पार्टी की टिकट खरखोदा शहर में आई है। पिछली बार भी जयवीर सिंह से टक्कर थी, अब की बार फिर उनको ही टिकट दे दी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब की बार क्या लगता, टक्कर या फिर पवन की जीत होगी? देखिए कि जो बेचते थे दर्द दिल की दवा अपनी दुकान बढ़ा गए। तो कांग्रेस की जो लूट खसोट की दुकान थी, खर्ची पर्ची की जो राजनीति थी, वो दुकान उनकी बंद हो गई है। और जब से कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है, क्लियर मैंडेट के साथ पूरे हरियाणा में एक बदलाव की लहर चल पड़ी कि उन्होंने जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से जो चेहरे लोगों के बीच में जो विधायक बनते आ रहे थे, लोग उनसे परेशान थे क्योंकि उन्होंने कार्य कोई नहीं करवाए। इसलिए जब अब रात को कल जब कांग्रेस की टिकट आई है तो उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ से सुनिश्चित हो गई थी। 31 जो प्रत्याशियों की जो लिस्ट आई है कांग्रेस की, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में के हड़कंप सा मच गया है। हुड्डा साहब के ऊपर आरोप लगाने लग रहे हैं कि भाई हमारे साथ धोखा किया है, मेहनत हमने की, टिकट किसी और को देने लग रहे हैं। इस प्रकार के आरोप भी लगाने लग रहे हैं उनके ऊपर। देखिए, वो उनके शीर्ष नेतृत्व का मामला है। मैं दूसरी पार्टी के विषय में मैं अपनी कोई चर्चा करके अपना समय खराब नहीं करूँगा, चाहे उनके नेताओं की कमियाँ हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी विधानसभा की बात है, यहाँ सीटिंग विधायक के अलावा 53 कैंडिडेट मैदान में थे जो स्थानीय थे। क्या उन 53 में से एक भी कोई योग्य नहीं था जिस पे कांग्रेस भरोसा कर ले? तो उन 53 कैंडिडेटों का भी भविष्य खराब करने का काम कांग्रेस ने किया है। और कांग्रेस ने तो पूरा हरियाणा को जलाने का काम किया है। कांग्रेस ने कई बार संविधान बदलने का काम किया है। और अब की बार निश्चित तौर पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। और जो खरखोदा से जो कमल का सूखा था, वो अब की बार पूरी तरीके से कमल खिलने का काम खरखोदा से होने जा रहा है। क्या प्लान रहेगा खरखोदा के लिए यदि यहाँ से आप एमएलए बन जाते हैं तो प्लान क्या? क्योंकि कई वर्षों से जो आपके मन में टीस है, आपके मन में जो दर्द है, काम करने की जो लगन है, उसको लेकर के भी क्या प्लान रहेगा आपका खरखोदा के लिए? देखिए, प्लान इतने हैं कि मैं गिनवाऊँ तो गिनते गिनते आपको शाम हो जाएगी। और खरखोदा हल्के में इतनी समस्याएं हैं जो 15 साल से सबसे बड़ी समस्या तो जो खरखोदा का विधायक है, वो खरखोदा के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले तो खरखोदा के लोग उस समस्या से निजात पाना चाहते हैं। और काफ़ी जैसे हमारे खरखोदा के अंदर सीवर सिस्टम व्यवस्था चौपट है, पानी की निकासी का, उसका एक ही कारण है, खरखोदा से जो बाहर का व्यक्ति बनता है, क्योंकि जो संवैधानिक पद पे बैठता है उसको ग्रांट मिलती है। उस व्यक्ति ने उस ग्रांट को लगाने का काम नहीं किया, उसने केवल एक व्यक्ति विशेष की नौकरी और चाकरी करने का काम किया है। इसलिए लोग बदलाव चाह रहे हैं खरखोदा में। चाहे हमारे कन्या कॉलेज है, उसको सरकारी मान्यता की बात है, चाहे हमारे काफ़ी संगठन हैं उनके भवन बनाने की बात है, चाहे चिकित्सा की बात है, चाहे शिक्षा की बात है, चाहे रोजगार की बात है। इन मुद्दों को लेकर मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और लोग 15 साल का हिसाब भी जो यहाँ से मौजूदा विधायक है उससे मांगने का काम लोगों के माध्यम से हम करेंगे। और
निश्चित तौर पर मैं जो बदलाव की लहर है आप देख भी सकते हैं। मैं जिस भी गांव में जाता हूं लोगों का एक असीम प्यार और उत्साह मिलता है मेरे को, क्योंकि उनको पता है कि आपके लोगों ने एक चीज़ का मन बना लिया है कि अपना वही है जो अपनों के दुख में काम आए। और पवन खरखोदा हर गांव में 100 से लेके 500 बार हर गांव में सुख में दुख में हर जगह गया है। इसलिए लोगों को अपना व्यक्ति चाहिए, ना कि बाहर का व्यक्ति चाहिए। बिल्कुल भाई, जो लोगों का प्यार है वो तो हमने लोकसभा चुनाव में जब पवन के साथ हम जो विजिट करते थे गांव की चौपाल में, जब हम जाते थे तो जन सैलाब काफ़ी उमड़ता था। लोग पवन भाई के व्यवहार से जुड़े हुए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। और अभी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी, उसकी टिकट लेकर रखे पवन भाई। एक आपका व्यवहार, दूसरा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की टिकट। अब तो संजीवनी बूटी का काम हो जाएगा। देखिए, चाहे परिवार की बात हो चाहे संगठन की बात हो, 5 चीज़ों से मिलकर बनता है जी। काम, कलम, कशिश, कर्तव्य और कर्मठता जी। और मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ मैं उस राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ा हूँ जिस संगठन में ये 5 चीज़ें, और जिस संगठन में ये 5 चीज़ें हैं वो संगठन कभी पीछे नहीं जा सकता। बिल्कुल। क्या कहेंगे पवन खरखोदा को लेकर के आप यहाँ पर पहुँचे के समर्थन में? हम इसमें समर्थन में पहुँचे हैं। जोगी समाज सारा एक एक वोट पवन को आशीर्वाद देगा और हम आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और जिता के ही ले जाएंगे। जिता के ही ले जाएंगे जी। क्या कहेंगे जी पवन को लेकर? भारी मतों से पवन खरखोदा की जीत होने वाली है। अच्छा, जिता दोगे? हाँ जी, पक्का। अच्छा जी भाई साहब। मैं कैप्टन सुभाष चंद्र योगी जी, जोगी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ड्यूटी दी है पूरे हरियाणा की। मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारे जो छोटे भाई हैं पवन खरखोदा बहुत भारी मतों से जीतेंगे। रही मेरी समाज की, मेरा समाज तो भगवानदारी है, हमारी तो एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी की है। और मैं तो भाई के पास इसलिए आया हूँ, कोई भी हमारा ओबीसी का समाज है, कोई दूसरा, क्योंकि मैं एक सैनिक भी हूँ। एक सैनिक होने के नाते अगर किसी की नाराज़गी है उसको भी दूर करेंगे। और सभी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो एक विश्व की तो पार्टी है और ये सबसे बड़ी पार्टी क्या है, ये देशभक्त पार्टी है। और तो हम इस पार्टी के जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, यहाँ पर सैनिक हैं, सैनिकों के परिवार हैं, सभी के सभी भाई पवन खरखोदा के साथ हैं और बहुत भारी मतों से भाई जीतेगा। हमने लिस्ट ले ली है गांव वाइज, अगर कहीं भी कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे और यही हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल भाई। पवन भाई, क्या अपील, क्या संदेश लाखों की संख्या में जो दर्शक जुड़े हुए हैं, क्या अपील आप ग्राउंड मीडिया की तरफ से करेंगे जनता? देखिए, मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूँ मेरे खरखोदा हल्के के लोगों से कि हम 15 साल से एक ही तवे पर एक ही रोटी को 15 साल से हम खाते आ रहे हैं। उस तवे को बदलने का समय है, उस रोटी को भी बदलने का समय है। और मैं एक ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि अच्छे पराये की पहचान करके जो आपके दुख दर्द में आपके साथ रहता हो, आपके साथ जुड़ाव रखता हो, आपके गांव में आपकी दुख तकलीफ़ को जानने के लिए आता हो, आपके बीच में रहता हो, ऐसे भाई अपने बेटे को आशीर्वाद दें और भारी व्यक्ति से पीछा छुड़वाने का काम करें। बिल्कुल भाई। फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, पवन खरखोदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। आगे की जो भी चुनावी कवरेज रहेगी वो भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। फिलहाल वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से की इंतजार के साथ खरखोदा से मैं जब भारद्वाज।